हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। कौन सा चैप्टर चल रहा था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। क्या चल रहा था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ है ये क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन था? आई थिंक 17 नहीं, 17 हो गया है, 18 हो चुका है, 19 भी हो चुका है, 20 नहीं हुआ है। 20 नहीं हुआ है। 20 क्वेश्चन क्या कहता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ टेम्परेरी डिले इन रैगिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो, डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर मैं, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, इस मटेरियल के ऊपर ये लगने वाले फोर्स को ही क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। इस मटेरियल को लगने वाले फोर्स को ही क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब ये अगर हम रिमूव कर दें, क्या कर दें? रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद ये मटेरियल कुछ ऐसा होगा। रिमूव कर दिए, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो मटेरियल की वापस आने में जो डिले होगा उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इट मींस अगर इसकी लेंथ में बढ़ गया और जैसे ही मटेरियल रिमूव करें तो वो वापस आना चाहिए इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण। इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण वो वापस आना चाहिए, लेकिन वापस आने में कोई मटेरियल डिले करता है। सबसे ज्यादा डिले कौन करता है? ग्लास करता है। ठीक है, तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस इज गिवन बाय, ये तो फॉर्मूला है, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होगा। स्ट्रेस स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया। आंसर बी। स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इससे, स्ट्रेस स्ट्रेस में आप देखे हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया। और प्रेशर इज इक्वल टू भी क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू भी क्या होता है? फोर्स अपॉन में, ओ नो, फोर्स अपॉन में एरिया। तो ये दोनों की यूनिट जो है, इसकी भी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी भी यूनिट क्या आएगी? हम्म, ये आज इतना गड़बड़ क्यों करता है बाबा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की यूनिट सेम है, तो डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं आंसर इसका सी आएगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सर आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग मॉडुलस की बात हो रही है, और इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इजकल टू अपसलान इंटू में ई। और जो ये होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो अपसलान है इसको कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। और ये क्या होता है? ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इट मींस जो ई की यूनिट होगी ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। ये भी क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। तो इसका भी डायमेंशन वही होगा। देखो, चाहे ई हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे आपका रिजिड मॉड्यूलस हो, सबकी क्या होती है? यूनिट सेम होती है। सबकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। तो ई की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का होता है टी एम एल टी-2। और यहाँ होता है, ये मीटर है तो ये L-2, तो ये हो जाएगा इसका क्या? ML-1 एंड T-2। ये हो जाएगा डायमेंशन। और यही डायमेंशन स्ट्रेस का भी होगा।
यही डायमेंशन स्ट्रेस का, यही डायमेंशन प्रेशर का, यही डायमेंशन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, यही डायमेंशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो ये देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। यंग मॉडुलस ऑफ वायर, यंग मॉडुलस ऑफ वायर किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे नहीं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, ये प्रॉपर, आज ये बोर्ड बहुत परेशान किया ना बच्चों। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो क्या ये लेंथ पर डिपेंड करेगी क्या, नहीं, चाहे इतना छोटा स्टील लो चाहे इतना बड़ा स्टील लो, ई की वैल्यू सेम होगी। क्रॉस सेक्शन पे चाहे इतना मोटा स्टील लो चाहे इतना मोटा लो, चाहे उंगली के भी जितना पतला लो, ई की प्रॉपर्टी सेम। तो स्क्रीनशॉट लें फटाफट। एसआई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, एसआई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बताया 1/k होता है। के क्या है, बल्क मॉडुलस है, क्या है, बल्क मॉडुलस। और आपको मैं बताया जितने मॉडुलस हैं, जितने मॉडुलस हैं, चाहे वो के हो चाहे वो ई हो चाहे वो जी हो, सबका यूनिट सेम होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कंप्रेसिबिलिटी 1/k है, तो 1/k का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कंप्रेसिबिलिटी बीटा, कंप्रेसिबिलिटी बीटा का यूनिट क्या होता है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आंसर बी। आई होप आप इजीली समझ रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, एसआई यूनिट अभी मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि ई क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द डायमेंशन सेम एज दैट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायमेंशन किसके सेम होगा, सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन स्ट्रेस के सेम होगा, और किसके सेम होगा, प्रेशर के सेम होगा, और किससे सेम होगा, बल्क मॉडुलस के सेम होगा, और किससे सेम होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से सेम होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से सेम होगा। ये सारे सारे सेम डायमेंशन रखते हैं, सेम यूनिट रखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन में एनर्जी नहीं, पावर नहीं, प्रेशर, आंसर क्या आएगा, प्रेशर। जो भी मैं यहाँ कराऊं वो अपनी नोट्स में जरूर ऐड करें, क्वेश्चन तो 100% ऐड करेंगे, और कॉन्सेप्ट वो सारे कॉन्सेप्ट आप ऐड करेंगे जो कॉन्सेप्ट आपने क्या है अपनी नोट्स में नहीं लिखे हैं या आप भूल जा रहे हैं। ये सारे, ये सारे डाटा जितने दिख रहे हैं यहाँ पे, इन सब का सेम क्या होगा, सेम यूनिट। अब जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी। ठीक है, ये सारे के सारे सेम डायमेंशन वाले हैं। स्ट्रेस हुआ, प्रेशर हुआ, बल्क मॉडुलस हुआ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हुआ, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ। यंग मॉडुलस ऑफ, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडुलस ई की वैल्यू अप्रोक्स इनफाइनाइट होती है, क्या होती है, अप्रोक्स इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स में जरूर ऐड करें। अप्रोक्स क्या होती है, इनफाइनाइट। स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बल्क मॉड्यूलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए बल्क मॉड्यूलस के की वैल्यू भी क्या होती है, इनफाइनाइट के अप्रोक्स, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी अगर पूछ ले तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो होगी, क्योंकि 1/k क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ वायर इज डबल, टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, डबल कर दिया, देन द यंग मॉडुलस, सर टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यंग मॉडुलस घटेगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर के बीच जो पार्टिकल है, या अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील के मॉलिक्यूलर के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने पर उनके बीच का बॉन्ड क्या होता है, कमजोर पड़ जाएगा, कमजोर पड़ेगा, इट मींस इलास्टिसिटी घटेगी, क्या करेगी, घटेगी। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ टाइम है, ये डबल है, यानी कि इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, ये तो सेम है, तो ये दोनों, ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, घटेगी, क्या होगा आंसर, घटेगी। According to Hooke's law of elasticity, if the stress is increased, the ratio of stress to strain, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेस, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यानी कि कैपिटल ई की बात कर रहा है, कैपिटल ई की बात कर रहा है, तो ये बिकम क्या होगा, सेम बना रहेगा, चाहे स्ट्रेस जितना घटाओ बढ़ाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। सिग्मा प्रोपोर्शनल टू ई इंटू में सिग्मा इजकल टू ई अपसिलॉन होता है। तो ये रेशियो पूछ रहा है, ई की वैल्यू पूछ रहा है, ई जो है फिक्स आता है, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करती। तो आप ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज का खेल है, बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आएंगे, बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करने की संभावना ज़्यादा है, लैंग्वेज का खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लिक्विड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लिक्विड किसकी बात कर रहा है, लिक्विड की, सर जीरो, तुरंत जैसे ही लिक्विड दे दे वैसे ही जीरो, अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी दे दे इनफाइनाइट, तो आंसर इसका सी, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। द ओनली इलास्टिक मॉडुलस दैट अप्लाई टू फ्लूइड इज, एक ही इलास्टिक मॉडुलस है जो फ्लूइड पे अप्लाई होता है, और उसका नाम है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पर अप्लाई होने वाला मॉडुलस है, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ स्टेट दैट द, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, आंसर पहला ही हो गया, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी कि सिग्मा अपॉन में अपसिलॉन इज इक्वल टू क्या कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलस, क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 35 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मिलते हैं बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब आपके ज़्यादा दूर नहीं बचे हैं, सिर्फ 25 डे 20 डे का अंतर है, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यू में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी आपके डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट, मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चों।